आपका बड़ा खौफ था क्योंकि एक एक मिनट की आपने जो बाइट दी है ना, मतलब बाइट जो आपकी चलती रही, मतलब यहाँ पे उसका भी था। क्योंकि राजेश्वर साहब बिल्कुल निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, डरते हैं कमिश्नर। क्योंकि डर किस लिए डरते हैं यार, ये बिल्कुल बेबाक बोलते हैं, मतलब ये संदीप कपूर हमारे टाइम्स कमेटी चेयरमैन अगर होते सीट पर, क्योंकि अस्वस्थ हैं, तो ये मामला बहुत पहले हो सकता था, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ, बेहतर काम कर रहे हैं। का आशीर्वाद मेरे को बना मिला है ना, तो मेरी दो रोटी का जिंदगी का मतलब वो मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान हूँ। यकीन मानिए, सफाई कर्मचारियों के जीवन का अंधकार जब मिटता है ना, तो रोशनी ऐसे लोगों से आती है। बेहतर काम जब करते हैं ना, तो तारीफ करनी भी चाहिए, क्योंकि सालों से, ये अभी की बात नहीं है। और सफाई कर्मचारियों की बात करें तो जब सूरज निकलता है उससे पहले इनका काम शुरू हो जाता है, और जब इनके भविष्य की बात आती है तो काले अंधेरे की तरह अभी तक तो यही रहा है, उसमें ढकेल दिया जाता है, काले कुएं में इनके अधिकार डाल दिए जाते हैं। पर आज हमारे साथ बात करने को हैं दिल्ली आयोग चेयरमैन, सफाई कर्मचारी आयोग के संजय गहलोत साहब। संजय गहलोत साहब को सब जानते हैं, बहुत समय से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। गहलोत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो एक अद्भुत क्षण है हमारे जीवन का, उसमें मुझे भागीदार होने का मतलब मौका मिल रहा है, तो ये मेरी बड़ी खुशी की बात है। मैंने अभी बताया है कि मेरा सौभाग्य भी रहा है, मैं एक ASI के पद पे काम कर चुका हूँ गाजीपुर इलाके में 97-98 में। और आज देखिए हमारे बीच में भाई मंगत जी हैं, ये आयोग में आए थे, और डॉक्टर प्रमोद महल जो हमारे अध्यक्ष हैं, ये लेके आए थे। और मैंने देखते ही कहा था सर ये बड़ा अनबिलीवेबल सा काम है, ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ट्राई किएंगे तो। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन की हमने कविता सुन रखी थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। उसी पैटर्न पे हम लोग चले। अपनी सामर्थ्यता से एक मैंने DO लेटर लिखा कमिश्नर साहब के लिए, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, सारे दरवाजे उन्होंने खोल दिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, हमने अपने जीवन काल में सैकड़ों कमिश्नर देखे हैं, आते रहे जाते रहे बदलते रहे, लेकिन अब जो कमिश्नर है हमारे वर्तमान में, जो कमिश्नर है संजीव खिरवार साहब, इवन आयोग में भी आए हमारे पास में, इनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, अच्छा काम करना चाहते हैं, अभी काम करेंगे। इन्होंने उस पर संज्ञान लिया लेटर पे, और सारा का सारा काम होता चला गया। उन्होंने आगे मार्क किया, यहाँ से फाइल बनी, अरविंद जी खड़े, इंस्पेक्टर साहब प्रमोद जी ने, इन सब ने मेहनत पक्का कराया। तो ये बहुत ही, मेरे जीवन काल में भी हमने हजारों लोगों को पक्का कराया होगा अपने हाथों से, वो अलग बात है, लेकिन ये जो केस है ये अद्भुत है, मैंने अनबिलीवेबल है जी। इन्हीं की स्टोरी जब पहली बार की थी, पहली बार जब स्टोरी इनकी की थी, तो इनके आंसू मुझे आज भी याद हैं। वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय में भी टीस बनकर जगह बना रहे थे। मैं बार बार महरोलिया साहब को कॉल कर रहा था कि क्या रहा, कहाँ तक रहा। मैंने कहा जो मैं कर सकता हूँ आप मुझे बताइए। हाँ। एक कहावत सुनी ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम भी ले डूबेंगे। ये डूबे नहीं, बल्कि अपने साथ 40 लोगों और पक्का करा के आए हैं। देखो ऐसा काम बता देखो। और गहलोत साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ, सम्मेलन से मेरा ये है, ये काम पक्के करने का ना आपका था, ना मेरा, ना महरोलिया साहब का, किसी का नहीं था। ये इनके अपने डिपार्टमेंट का काम था। कड़ी टू कड़ी पक्का हो जाना चाहिए था। ये फाइल लेकर इधर उधर घूमने का काम महरोलिया साहब का कतई नहीं था, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए ना अधिकारी है, उनका काम था। पर लास्ट मोमेंट तक अटकाए रखना, कहीं ना कहीं भविष्य खिलवाड़ तो हो रहा है। और सर देखिए, आपका बड़ा खौफ था क्योंकि एक एक मिनट की आपने जो बाइट दी है ना, मतलब बाइट जो आप पे चलती रही, मतलब यहाँ पे उसका भी था। क्योंकि राजेश्वर साहब बिल्कुल निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, डरते हैं कमिश्नर। क्योंकि डर किस लिए डरते हैं यार, ये बिल्कुल बेबाक बोलते हैं, मतलब ये देखो, अगर डिपार्टमेंट अपने पे आ जाए, हमारा जो फेज मैनेजर प्रोग्राम है उसमें कहते हैं कि जी 1 साल में 2 साल के लोगों को पक्का किया जाएगा, उस पैटर्न पे तो कोई भी कच्चा ना बचे कर्मचारी, लेकिन करते नहीं है। मतलब कहने क्या है, कॉर्पोरेशन ठीक है, इनको बैकडेट से पक्का मान लिया, यानी 2008 से ही पक्के चल रहे थे ये। लेकिन होता क्या है, भूख तो मुझे आज लग रही है, और कहते हुए 10 दिन बाद खाना मिलेगा, मर जाएगा आदमी। कॉर्पोरेशन की बस केवल एक कमी है कि ढीली गति से ये खड़ी हुई है। शशि बालाजी, वाइफ ऑफ धर्मपाल, सब चीज इन ऑल रेस्पेक्ट फाइल कंप्लीट है, इन्हें भी होना चाहिए पक्का। बल्कि मैं तो आज गुजारिश करता हूं, एक महिला होने के नाते भी डॉक्टर साहब आपको निर्देश समझ लीजिए, अब इनकी फाइल पे लगना आपको। कॉर्पोरेशन ढीली गति से कर रहे हैं कि चुन चुन के पक्का कराएंगे। एक चीज और यहाँ जानना चाहता हूँ आपसे, इस तरह की कड़ी में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी कॉल करते हैं, जिनकी रिटायरमेंट बहुत नजदीक है। ऐसे लोग क्या करें, क्योंकि इन्हें जरूरत बहुत है आपकी। अब मान लीजिए अगर 2 दिन बाद 2 दिन निकल जाएं, इनके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सारे अधिकारियों की कवर करता हूं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो कोई पॉलिसी ऐसी है ही नहीं कि इनके लिए कुछ करें। वो तो कह देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, और लास्ट मोमेंट तक अटका के जो रखा जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे? अधिकारी अच्छे भी हैं, बुरे भी। और मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर से लेकर SI सारे खड़े हुए हैं, मैं हमेशा बड़ा गंभीर रहता हूँ, कड़े कटाक्ष भी करता हूँ उन पर। ऐसा नहीं पर इसका मतलब कि मेरी कोई इनसे दुश्मनी है। अच्छे लोग भी हैं इसमें, पर साथ साथ कड़वे शब्द हैं मेरे, गलत लोग भी हैं। अगर
ये हालत हुई है यहाँ तक, तो समझ लीजिए नीचे से ऊपर तक कहीं ना कहीं कमियां हैं, उन कमियों को सुधारने की आवश्यकता है अभी एमसीडी में जनाब। देखिए सच्चाई तो ये है, बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। कॉर्पोरेशन में एक शब्द लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूट हैज नो रोल इन एमसीडी। कॉर्पोरेशन में प्रावधान नहीं है कि किसी को पक्का भी किया जाए। ये जो हमारे लीडर्स हैं, इन सब की ताकत है, यूनिटी है, क्योंकि एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दिस कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एसेंशियल वर्क, सैनिटेशन वर्क जो है। तो सैनिटेशन सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है, कोई पक्का आदमी चला के उसकी जगह उसको एंगेज कर लिया, तो कॉर्पोरेशन ने पक्का करने का प्रावधान नहीं रख रखा उसको। एक प्रोविजन है कि उसको पहले डिलीवर किया जाएगा। ये तो हम सब लोगों की ताकत है, इनको पक्का भी कराते हैं। पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए कहीं ऐसा कानून है कि आप सिर्फ एक दिन काम करेंगे पूरे साल में पक्के हो जाओगे आप? बहुत सारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी है। एक चीज लेकिन अगर डिपार्टमेंट जैसे मैंने बताया ना, भूख आज लग रही है, आप खाना 10 दिन बाद दोगे, वो सब दिक्कत है। इसके लिए हम सब लोग मिलकर बड़ा प्रयास करेंगे। और जो पॉलिसी है, हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम कमिश्नर से किसी से ये नहीं कहते अपने कोठी बंगले हमें दे दो, अपनी गाड़ी हमें दे दो, हम नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं जो कानून है उसे इम्प्लीमेंट कर लीजिए बस आप। 1978 का जो पॉलिसी मैनर प्रोग्राम है उसमें लिखा हुआ है कि 1 साल में 2 साल के लोगों को पक्का किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कर लो तो सारा का सारा। पर ये सरकार कहाँ सुनती है? ये आप मैं बात करूं, अगर फिर वहीं आ जाता हूँ, थोड़े से करेक्शन हो जाते हैं। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा ने ये बोला है कि 10 साल जिसको नगर निगम में हो गए पक्का मान लीजिए, वहाँ पर लोग हड़ताल कर रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आपने आज समस्या खत्म कर दी, कल वोट और आप कौन ये देगा वादा आपको? करते हैं कि आपके रहते हुए, क्योंकि आप Yes, बड़े yes, पद पर हैं, बिल्कुल, इस तरह के बिल्कुल। लोग, मैं चाहता हूं कि लास्ट मोमेंट पे पक्के ना हो। अगर इन बाबा की बात करूं, अगर इन्हें 6 महीने पहले कर दिया जाता पक्का, 6 महीने की सरकारी जो सैलरी का अनुभव अगर प्राप्त हो जाता ना, तो उसकी खुशी कुछ और होती है आज शायद, क्योंकि शायद 6 महीने ही हो, बेशक पक्के हो गए, इनको लाभांश मिलेगा। सर्कमस्टांसेस है, ये परमानेंट हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। इनको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे सबकी दुआओं से। और एक बार पुणे हमारे जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं, इन्होंने फाइल चलाई है, भाई राजपाल जी बैठे ये हैं, सबका ये बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर करते साहब हैं। हैं? और हाँ, अरविंद जी इंस्पेक्टर साहब हैं, मैं मिल पाता हूं, मेरी थोड़ी नाराजगी रहती है, पर ऐसा नहीं है कि मेरी कोई दुश्मनी से, मैं हमेशा नाराजगी आपको उनसे रहती है जो काम नहीं करते। कटाक्ष लेकिन करता मैं हूं। बता रहा हूँ, मैंने जब ये देखा ना केस 1 महीने पहले मेरे संज्ञान में आया था, फिर मैंने अपनी तरफ से एसी साहब, डीसी साहब, एओ साहब अपनी तरफ से पूरी पर्सनली मिल के जनाब, मैं ऑन कोशिश कैमरा करी। बोल रहा हूँ, मेरी स्टोरी में आपके लिए बड़े कटाक्ष रहते हैं, पर नहीं। यकीन मानिए मैं सबको नहीं लपेटता, अच्छे इंसान हैं। हाँ, हाँ। अगर इस दुनिया में गलत लोग हैं तो अच्छे भी हैं। तो तब मैंने देखा जो सिस्टम है ना, बड़ा मतलब इतना फास्ट नहीं चल पाता, हर स्टेप पे बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैंने कहा कि इनका जो है, एक तो केस था आउट ऑफ पर बेंच। आपसे ये वादा चाहता हूँ, हाँ, आपके मैं बताता हूँ, डिपार्टमेंट में अगर ऐसे लोग हों, आप यकीन मानिए, मेरा ये मानना है, अगर आपके होने से यहाँ के लोगों के चेहरे पर रौनक आ जाए तो आपका जीवन सार्थक है, और अगर आपके होने से यहाँ के लोग दुखी हो जाए तो जीवन आपका सार्थक नहीं है, मान के चलिए। कहीं एक सबसे बड़े इस केस में क्या था, ये आउट ऑफ बेंच था, जो बेंच लगा ही नहीं, ये सबसे बड़ा, ये असंभव कार्य था। लेकिन फिर भी मैंने जो देखा, अपनी कोशिश करी, मैंने कहा भाई ये परिवहन सहायक यूनियन है, इनके द्वारा मैंने फिर यह केस पहुंचाया, गहलोत जी के चेयरमैन साहब के पास केस पहुंचाया। इन्होंने अपना पूरा प्रयास का, अपना लेटर लिखा, कमिश्नर साहब को लिखा, उसके बाद सारा भागदौड़ मेरोलियन इतनी करी है, मेरे ख्याल से इनका जितना प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और सारे 3 लोगों की फाइल मेरे पास आई हुई है। चौहान साहब, आप बेफिक्र रहिए कि इनका काम होना है। मैंने संदीप कुमार को डायरेक्ट फोन किया था उनको, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 3 लोगों की है, इनके साथ साथ 3 लोगों की फाइल है, 2 लोग और हैं अभी। तो काम तो खैर हो रहा है वैसे, पर आपसे उम्मीद ये है कि आपके कर्मचारी आपके चेहरे मेरी तरफ से जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना करूंगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, अभी तक जो सर्कुलर है केवल 2000 मार्च तक के पक्के हो सकते थे। जब हमारी पहली बार आयोग में बात हुई तो मैंने से ये कहा था, सर 2001-2 का तो नंबर ही नहीं है अभी, तो पक्के भी कैसे हो पाओगे? कमिश्नर साहब ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हुए, जबकि 2000 तक का नंबर था, उस बात को अलग रखते हुए, क्योंकि 2000 के बहुत लोग रह रहे हैं अभी, और ये थे 2001-2 के पैनल के वाले, इनको पक्का किया है। इससे क्या होता है, एक तो कमिश्नर साहब ने अपने इस्तेमाल किया, और दूसरा जो हमारे लोग 2000 तक के, उनका और रास्ता खुल गया फिर से, क्योंकि वो लोग भी पक्के हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी बाबा से बात कर लेते हैं, आइए। आप ये चेहरे देख रहे हैं, आप मैं उस दिन भी दिखाया था, यही चेहरा है जिनकी आंखों में आंसू थे शायद उस दिन, और मैं भी बड़ा दुखी हुआ था। यकीन मानियो, पत्रकार के साथ मैं इंसान भी हूँ और सॉफ्ट दिल भी रखता हूँ, तो इनकी पीड़ा मेरी पीड़ा कभी कभी बन जाती है। और ये मैंने वादा किया था इनसे, अगर आप सही हैं, यकीन मानिए कि आपको कच्चा रिटायर नहीं होने देंगे हम। ये कहा था क्योंकि प्रमोद साहब की मुझे मेहनत भी दिख रही थी और मुझे लगा था कि शायद कुछ बेहतर होगा। कैसा लग रहा है आज ये माला वाला पहन के? आज तो दूल्हा बन गए आप। हाँ जी, आपके हाथ आशीर्वाद से। नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं। योगदान के लिए देखिए, चेयरमैन साहब है, ये हेड चेयरमैन साहब के, अध्यक्ष संदीप कपूर साहब है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, साहब के, राज्यपाल साहब के, सबका आशीर्वाद मेरे को बना मिला है ना, तो मेरी 2 रोटी का जिंदगी का मतलब वो काम बना, ठीक है ना। एक वादा करिए जिंदगी में, अगर कभी
मौका मिले ना आपको किसी की मदद करने का तो जरूर करिएगा। करूँगा जी। और उस मदद का ना जो खुशी होती है ना, जो प्रमोद साहब और मेरे चेहरे पे देख रहे हैं, ये यही है शायद, क्योंकि कल की नींद बड़ी अच्छी थी, वरना रात भर पूछिए आप प्रमोद साहब से, मैंने रात को 10 बजे 11 बजे कॉल करा, ये मेरे आना कि चौहान साहब ये मामला यहाँ हो गया, फिर मैं कह रहा हूँ ना चिंता मत करिए, कुछ बेहतर होगा, आप लगे रहिए। तो ये एक अलग वो होता है। कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लास्ट में ही सही कुछ बेहतर हो गया, मतलब अच्छा हो गया। अच्छे अधिकारी हैं। ठीक, अच्छा किसे काम कर धन्यवाद बोलना चाहते रहे हैं? हैं। आपको सबको कर रहे हैं सबको। धन्यवाद। है ना, बड़ा योगदान है आपका भी। हाँ, आउट ऑफ वो था Out कि of बस syllabus का। फिर भी जैसे कि फाइल चलाई थी तो उसके बाद ऑब्जेक्शन लगे थे कि भाई ये नहीं हो सकते, पीरियड नहीं चला। हमारी गवर्नमेंट के भी देखो, हम गवर्नमेंट को अपने अधिकारियों को गलत नहीं बता सकते, नियम होते हैं, कुछ कानून भी होते हैं, उस कानून के दायरे में सभी अधिकारियों को चलना भी पड़ता है, लेकिन इनका पीरियड कम था। और जब से मैं सीट पे लगा, मेरा ये तीसरा है, आपको मैं बता देता हूँ, तीसरा पॉइंट है। एक लेडीज हुई अभी है अभी पीछे से 2-3 महीने पहले, और एक राम प्रसाद हुआ। राम प्रसाद भी इसी तरीके से था, केस 29 तारीख में ज्वाइन कराया और 30 में उसको रिटायर होना आप था। यहाँ किस पद पर है? ये ऐसा ही मैं बल्कि सीट रेगुलाइजेशन का मेरा ही कार्य है, जो अच्छा। फाइल वाइल भेजने का। लेकिन मैंने इनके साथ जो भी है, इन्हें पता है, इनको सभी को जानकारी, जितना मैंने इन्हें सहयोग दिया ये खुद बता देंगे। मेरा जितना भी नहीं, अपना उन्हें पहली जब मेरी मुलाकात हुई तभी धन्यवाद दिया आपको इन्होंने। नहीं, जैसे रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, मैंने इनका पूरे कोशिश करके इनका पहले रिकॉर्ड किया, बहुत बढ़िया, है ना। तो आप देख लीजिए। और मैं बता देता हूँ, इनको अब बहुत बेनिफिट मिलेगा, लिव इन कैशमेंट मिलेगा, पूरे 300 दिन की छुट्टी इनकी हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी। प्लस भी हो जाएगी, बल्कि 10 साल में 300 बन जाती है। और जी लिव इन कैशमेंट मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, कॉम्पिटिशन मिलेगा, और डेली वेजेज और रेगुलर का एरियर मिलेगा। अगर ये मेरे साथ, मैं कहता हूँ, रहेंगे तो मैं इनका और एक बात आपसे भी चाहता हूँ, बाकी आपके रिटायर भी हो रहा हूँ, और मैं अच्छा, आप कब रिटायर हो रहे हैं? सबको दावत भी दे रहा हूँ कि कब रिटायर हो रहे हैं आप कब रिटायर? 30 जून को। अच्छा, हाँ, देखिए जिस प्रकार से आदरणीय राजपाल जी जब ये सफाई कर्मचारी हुए थे, हम तब से जानते हैं, कार्य बहुत संतोषजनक है। अब तो ASI हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन्हें भी ये विश्वास लाता हूँ कि अगर संभव तो आज इन्होंने करके दिखा दिया, संभव को संभव सब चीज होती है। हम कमिश्नर से स्पेशल लिखेंगे और राजपाल जी को 2 या 3 साल बढ़ा के उसी सीट पर रखेंगे, एक्सटेंशन करा के, ताकि और लोगों का भला हो जाएगा। वाकई ऐसे अधिकारी। प्रमोद साहब थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं प्रमोद साहब से मिला देता हूँ। देखिए मेहनत इनकी थी, बहुत बेपनाह मेहनत थी इनकी, आप यकीन मानिए बहुत मेहनत थी। इन्होंने बहुत ऐसा काम कर दिया एक कि उम्मीद बढ़ गई है इनकी लोगों से। प्रमोद जी बधाई हो आप। मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी कुछ किया है वो मेरे साहब ने किया है, चेयरमैन साहब ने। मैं तो इनके आदेश का पालन करता हूँ साहब के। बाकी सब लोगों ने, पूरी टीम ने, देरन टांग जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, रूपेशो जी ने, हमारे भाई रवि वैद्य जी ने और विकास राठी जी ने, सब लोग मिलके, सरोज जी, इनवाल जी, सब लोगों ने एक टीम वर्क में काम किया है। सब जगह सपोर्ट मिला है, राजपाल जी सपोर्ट मिला है, इंस्पेक्टर साहब से सपोर्ट मिला है। लेकिन आज एक चीज़ साबित होती है यहाँ पर, मैंने इस बीच में बहुत सारे अधिकारियों को अपने ऊपर हंसते हुए देखा है, बहुत सारे बड़े अधिकारियों को, और छोटे नीचे से ऊपर तक मैं रोज यही सुनता था। पर प्रमोद जी रोक रहा हूँ, जो हंसे हैं ना आप, उनका बहुत बड़ा योगदान है, यकीन मानिए। कहावत है ना कि अगर नेगेटिव चीजें नहीं होंगी तो आप पॉजिटिव नहीं बन पाएंगे। सच्चाई आपको बताऊं, बड़े लेवल की तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यदि इंस्पेक्टर साहब छुट्टी चले जाते ना तो इनकी जगह दूसरे इंस्पेक्टर साइन नहीं करता, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। लेकिन यहाँ पर हमने 6 बड़े ऐसे अधिकारी रहे हैं एडिशनल कमिश्नर रैंक के, तो उन लोगों ने जब वो छुट्टी चले गए तो दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर हमने साइन कराए, जब दूसरे वाले भी छुट्टी पे चले गए तो तीसरे वाले पे जाकर साइन कराए। तो ये एक बड़ी बात रही है। इससे साबित ये होता है कि इक्वल रैंक में आदमी काम कर सकता है, और हम लोग अपना काम टालने के लिए करते हैं। और ये भी हुआ है, हमने कल ये भी देखा है, जब AC साहब के साइन नहीं हुए तो AC साहब की जगह AO साहब ने उसको ऑर्डर को भेजा है हेडक्वार्टर। तो पावर है अधिकारियों को, और वो भेज सकते हैं एक दूसरे के, यदि चीजें रहे। एक चीज और यहाँ पर, अगर मैं ये मानता हूँ संदीप कपूर हमारे टाइम्स कमेटी चेयरमैन अगर होते सीट पर, क्योंकि अस्वस्थ हैं, तो ये मामला बहुत पहले हो सकता था, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ, बेहतर काम कर रहे हैं। पर उनके ना होने से कहीं ना कहीं जो गैप था ना वो बढ़ गया, और ये मारामारी हुई है। हाँ, ये सच्चाई है। अच्छा, हाँ, संदीप कपूर जी जो है हमारे चेयरमैन साहब, सीट पर होते अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा गंभीरता से लेते हैं, उसमें जल्दी काम हो सकता था। इसमें
हम लोगों का डायरेक्ट बड़े अधिकारी से मिलना वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या आती है। वो एक कॉल में सारी चीजें अपने पास मंगवा लेते हैं। मैंने कई बार देखा है, पहले भी, इससे पहले 1-2 लोग मैंने कराए थे, मैं इनका जरिया बना था, तो उन्होंने तुरंत फोन करके मंगवा ली थी फाइल वहीं केबिन में, और यहाँ वो नहीं थे, शायद इस वजह से ये सारी बिखराव हो गया। और इसमें एक चीज़ और है, जब मैं पहली बार चेयरमैन साहब ने लेटर लिखा, मैं लेटर लेके कमिश्नर साहब के पास गया, वहाँ से वो लेटर डाउन होकर के एडीसी साहब के पास आया, अनिल कुमार जी के, जो फ्रेंच कट रखते हैं, और मैं उनके रूम में गया, सर मेरे साथ में थे, वो मुझ पे वो हंसने लगे, कह रहे ये तो काम हो नहीं सकता, तुम खामखा मेहनत कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सर कुछ रास्ता निकाल दो, तो वो हंस के बोले कि देख लो तुम्हारे पास 15 दिन है, अगर मेहनत कर सकते हो। तो वहाँ से मुझे लगा कि ये करना चाहते हैं तो कुछ। उन्होंने एक नई राह दे दी आपको कुल मिला वो कहने लगे कि 15 दिन है तुम्हारे पास, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। मैंने कहा इसका मतलब कुछ तो है। मैंने इनको कहा, मैंने के। उनका भी बड़ा योगदान है कुल मिला के। बड़ा योगदान है। वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली कि यहाँ से हम सही दिशा में जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे, लेकिन एक बार फिर दिक्कत आई थी, जब वापस फाइल जोन में आ गई थी। जोन में राजपाल जी ने भी फाइल रोक ली थी, इनकी गलती नहीं थी, इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन थे कि भाई फाइल को ना तो कर्मचारी को देनी है सर, और ना ही आगे भेजनी है ना। तो ये मेरे सामने आके फिर दोबारा रोने लगे कि सर मेरी तो फाइल फंस गई। मैंने कहा फंस गई कि राजपाल जी दे नहीं रहे फाइल। मैंने कहा उनकी गलती नहीं है, मैं वो तो वो भी कर्मचारी है, किसी के अधीन है, वो भी है, उसके भी रास्ता हमारे पास। मैं चेयरमैन साहब जो यहाँ पे रामकिशोर शर्मा जी है, उनके पास गया, उनसे लेटर लिखवाया, डीसी साहब को फोन कराया, और मैंने कहा सर एक बार मेरे कहने से, हम लोग भी आपके साथी है, हम आप लोगों के लिए काम करते हैं, और ये सब लोग सफाई कर्मचारी, उन्होंने आपके 30 साल सेवा की है, एक बार सर हेडक्वार्टर फाइल भेजो दो, वापस नहीं आने देने के। कुल मिला के सारी चीजें जो रही बिखराव, ये सब एक मुट्ठी में बंधा, और आज ये चेहरे पर रौनक है। कुल मिला के यही है ना। तभी राजपाल जी वहाँ पर आए और इन्होंने उस फाइल को पूरा किया, ये सारी चीज़ें हो पाई। और इसमें यदि सबसे बड़ा योगदान है केवल और केवल चेयरमैन साहब का है। यदि साहब उस दिन लेटर नहीं लिखते तो हम कमिश्नर साहब के पास कभी डायरेक्ट नहीं जा पाते। अब आप देख लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा, एक शेर था ना कि दिल से पत्थर तो उछालो यारों, सुराग कहीं भी हो सकता है, और ये वैसा ही मामला है, यकीन मानिए बिल्कुल। और मैं भी यही चाहता हूँ, और मेरी कोशिश है, मेरे चैनल की कोशिश है कि इस तरह से कोई रिटायर ना हो। यकीन मानिए और बड़ा दर्द होता जी। इसमें एक चीज़ और है, बल्कि जब मामला हम लोग 27 तारीख को थे और मामला फंस गया कमिश्नर साहब के यहाँ का, कमिश्नर साहब छुट्टी पे थे, तो फिर ये भावुक हो गए। मैंने इनको समझाया, मैंने कहा मुझे याद है एक दिन मैंने कहा मैं साहब के साथ था, चेयरमैन साहब के, और साहब को एक फाइल पे साइन कराने थे, दिलराज कौर उस समय कमिश्नर थी मैडम। मैंने कहा मैं और साहब वहाँ गए थे घर पे एसी साहब को लेकर के, तो जब साहब ने साइन कराए थे मैंने कहा ऐसा हो सकता है, कहने लगे जी ऐसा होने का ही नहीं। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, और है ना, और वो चीज़ हुई रात के 10 बजे साइन। कुल मिला के मैं ये देखिए, कुल मिला के इसमें जो सारी चीज़ है ना, आप पूरी स्टोरी ठीक से देखेंगे, आपको पता लगेगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभाई ना, तो यकीन मानिए एजुकेशंस। तकरीबन जो लड़ाई हम हार जाते हैं गलत जानकारी की वजह से। इसमें जानकारी थी प्रमोद जी को कि अगर ये ऑफिसर नहीं देखिए, प्रमोद जी ये कहना चाहते हैं, जब मैं अपनी ड्यूटी से रिजाइन दे रहा था, मैंने कॉर्पोरेशन जब रिजाइन दिया, अगले दिन मेरा नॉमिनेशन था। तो आज ही कमिश्नर का साइन होने बहुत जरूरी थे, अन्यथा नॉमिनेशन नहीं हो पाता। तो आगे आगे असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी चल रही थी, अनिल कुमार थे या कुमार साहब थे, उन गाड़ी चल, पीछे पीछे बाइक पे प्रमोद जी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो इन्होंने ये देखा, इतिहास दोहराता अपने आप को कि जब मैं इस काम को कर सकता हूँ, घर जाने का साइन करा सकता हूँ, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष था उस समय, तो ऐसे उन्होंने सीखा। तो कुल मिला के मतलब जानकारी वहीं से मिली कि ऐसे हो सकता है। हाँ, चलिए, तो देखिए, अनुभव काम आते हैं हमेशा। और एक बार फिर से बाबा को बधाई हो, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कर्मचारी कोई भी इस दौर में ना फंसे, वो पहले ही पक्का हो जाए। मेरी मुहिम हमेशा जारी है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।